एक 80 साल का बुढ़ा अपनी 16 साल की बीवी के पास जाने से पहले जूस का गिलास क्यों पीता था, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम रूपाली है। मैं अपने माता पिता की 8 औलादों में से एक औलाद थी। मेरे पिताजी ने बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई काम नहीं किया था। हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि कई कई टाइम हमें भूखे पेट रहना पड़ता था। यही गरीबी देखते देखते मैं जवान हो गई थी। मैं सोचती थी कि मेरे माता पिता के पास तो मेरी शादी करने के लिए भी कोई पैसा नहीं है। शायद मुझे सारी ज़िंदगी ऐसे ही इसी हालत में यहाँ पर रहना पड़ेगा। मुझे सारी ज़िंदगी घर बैठाकर ही रखेंगे। एक दिन पिताजी ने मुझे घर आकर बताया कि उन्होंने मेरा रिश्ता अगली गली में जो राशन वाला है उससे तय कर दिया है। ये सुनकर तो मेरी चीख निकल गई। मैं गरीब ज़रूर थी, लेकिन आखिर एक लड़की ही थी। मेरे भी मेरे पति को लेकर कुछ अरमान थे। मैं चाहती थी कि मेरा पति खूबसूरत हो और अमीर हो, लेकिन मेरे सारे सपने तो धरे के धरे रह गए थे। वो राशन वाला तो मुझसे बहुत बड़ा था और पहले से ही शादीशुदा था। उसके 4 बच्चे भी थे और उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसने अपनी दूसरी शादी करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उसे अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था। मेरे पिता के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा कर्जा था और वो कर्जा इसी सूरत में माफ़ हो सकता था कि मेरी शादी उससे हो जाए। इसीलिए मेरे माता पिता तुरंत इस शादी के लिए मान गए। मैं अभी महज 18 साल की थी और वो 40 साल का था, मगर मेरे माता पिता तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे किसी शहजादे का रिश्ता मेरे लिए आ गया हो। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी उस आदमी से करवा दी। उसका नाम अशोक था। वो कोई इतना अमीर तो नहीं था, लेकिन हमारे घर की तरह उसके घर फाके नहीं होते थे। खाने पीने को अच्छा खासा मिलता था। उसकी 2 राशन की दुकान थी और अपना घर भी था। मैं मजबूर थी, उसी को अपना पति मानना पड़ा। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। उसके 3 लड़के और एक लड़की थी। मैंने जाते ही सोच लिया था कि अपने पति को अपने कब्ज़े में रखना है ताकि वो मेरी सारी बातें माने। मैं यही कोशिश करती रहती थी कि वो अपने बच्चों से कम ही मिले। इसी वजह से सुबह को जल्दी ही उन्हें स्कूल भेज देती थी और रात को उसके आने से पहले उन्हें सुला दिया करती थी। उसके बच्चों को भी मैंने अपने काबू में कर रखा था। वो मुझसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करते थे। मेरे पति के 4 बच्चे थे, लेकिन अभी वो जवान था। वो रोज़ रात को केसर और बादाम का दूध पीता था और कहता था कि इससे जिस्म में ताकत बढ़ती है। जब मेरी शादी हुई थी तो उसकी छोटी बेटी 2 साल की थी। मैंने ही उसको पाला था। उसके तीनों बेटे बड़े थे। अब मैं चाहती थी कि मैं जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाऊं। मुझे जितनी जल्दी अपने माँ बनने की थी, उतनी ही मुझे ये खुशी नहीं मिल रही थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और इन 4 सालों में मैं उसके बच्चों को पालने में ही लगी रही थी। कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि मैं बांझ हूँ, मैं माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और मैं सोचने लगी कि अब मेरी कोई संतान नहीं होगी। इस घर और दुकान के मालिक इसके खुद के बेटे ही होंगे। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। मेरे पति के दोनों बेटे बाहर पढ़ने के लिए चले गए। उसकी बेटी भी अब बड़ी हो गई थी। वो भी इंटर कर रही थी। मेरे पति का कहना था कि वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा पढ़ाकर एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचाएगा। मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती, क्योंकि जब से मुझे पता चला था कि मैं बांझ हूँ, मैंने उसकी औलाद को ही अपनी औलाद समझना शुरू कर दिया। मगर मुझे नहीं पता था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में मेरे पति का ही हाथ था। एक दिन वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था। मैं उसी समय घर में आई थी। मैं कमरे में जाने ही वाली थी कि मैंने उसके मुंह से अपना नाम सुना और मैं वहीं पर रुक गई। वो अपने दोस्त से कह रहा था, रूपाली अपने घर अपने माता पिता से मिलने गई है। उसने मेरे बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की है। अगर उसकी खुद की संतान हो जाती तो वो सिर्फ अपने बच्चों से ही प्यार करती, मेरे बच्चों की परवरिश नहीं करती, उनको भूल जाती। इसीलिए मैं उसको ऐसी दवाई देता था कि वो कभी माँ न बन सके। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। पूरा का पूरा आसमान मेरे सर पर गिर पड़ा था। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा तो मेरा पति हंस हंस कर अपने दोस्त से बातें कर रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ही पति ने मुझसे इतनी बड़ी खुशी छीन ली थी। मैं ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे तो अपने पति से मोहब्बत हो गई थी और मैंने उसके बच्चों को भी अपने ही बच्चे मान लिया था। लेकिन 10-12 साल की मोहब्बत का उसने मुझे ये सिला दिया था।
मैंने दिल ही दिल में ठान लिया था कि मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। मैंने उसके बड़े बेटे को फ़ोन किया जो बाहर अकेला ही काम करता था। मैंने उससे कहा कि तुम अपने पिताजी को अपने पास बुलवा लो ताकि वो तुम्हारी काम में मदद कर सकें। वैसे भी यहाँ पर राशन की दुकान अब चलती नहीं है। उसने मेरी बात फ़ौरन मान ली क्योंकि वो मेरी कोई भी बात नहीं टालता था। उसने अपने पिता को फ़ोन किया और उसे अपने पास आने को कहा। उसने खुद ही उन्हें राज़ी किया। अब मेरे पति अपने बेटे के पास बाहर चले गए थे। यहाँ सिर्फ मैं और उनकी बेटी अकेले रह गए थे। मैंने सोच रखा था मैं अपना बदला लेने के लिए उनकी 16 साल की बेटी की शादी किसी बुढ़े से करवा दूंगी ताकि जब उसको पता चले तो उसके दिल पर भी ऐसे ही चोट लगे जैसे मेरे दिल पर लगी थी। इसीलिए मैंने उसकी 16 साल की मासूम बेटी की शादी एक 80 साल के बुढ़े से ज़बरदस्ती करवा दी। मुझे इससे 2 फ़ायदे हुए। एक तो मैंने अपना बदला ले लिया था और दूसरा वो बुढ़ा बहुत अमीर था। शादी के बदले उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। मैंने भी सोच लिया था कि इस शादी के बदले बहुत सारे पैसे ऐंठ लूँगी। 80 साल की उम्र में भी वो अच्छी खासी सेहत का मालिक था। उसे देखने से लगता नहीं था कि वो 80 साल का है। जब वो मेरे घर पर आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी सेहत का राज क्या है, हमें भी बताओ, तुम तो कहीं से भी 80 साल के नहीं लगते। उसने कहा, ये ख़ानदानी राज है, इस राज को राज ही रहने दो। मैंने उससे कहा कि शादी के बाद मैं तुम्हारे घर तुम्हारे बंगले में ही रहूँगी। मैं चाहती थी कि कुछ दिनों मैं भी अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारूं। मेरे पति की 16 साल की बेटी थी जो कि बहुत मासूम थी और मेरी हर बात मानती थी। उसने मेरे कहने से इस बुढ़े से शादी कर ली और अपने पिता को भी नहीं बताया। शादी की पहली रात मैंने देखा कि वो बुढ़ा कमरे में जाने के बजाय किचन की तरफ जा रहा था। मैं ये देखकर चौंक गई। मैंने हैरानी से उसका पीछा किया। मैं चोरी से देखने लगी कि वो किचन में क्या करने गया है। जब मैंने उसे किचन में देखा तो वो जूस पी रहा था। मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई। लोग तो शादी की पहली रात दूध पीते हैं, लेकिन ये तो जूस पी रहा है और जूस पीकर वो अपने कमरे में चला गया। इस बुढ़े का कोई रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ एक भतीजा ही था। वो भी सिर्फ इसकी शादी में ही आया था और फिर वापस चला गया था। इस बुढ़े का शादी की रात को जूस पीना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। अब वो रोज़ ही अपनी कम उम्र और जवान बीवी के पास जाने से पहले जूस का गिलास पीकर जाता था। एक दिन मैंने उसे दोपहर में जूस का गिलास दिया तो मुझसे बड़े प्यार से बोला कि सासू माँ, मैं जूस नहीं पीता। मुझे उसके झूठ पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था, लेकिन मुझसे ऐसे बात करता था जैसे मुझसे छोटा हो। अगर उसे जूस पसंद नहीं था तो वो रात को अपनी जवान पत्नी के पास जाने से पहले क्यों पीता था? उसकी ये बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। एक रात फिर से मैंने उसे छुपकर देखा। उसने अपने लिए एक गिलास जूस बनाया और उसमें एक पुड़िया डाल दी और उसे एक ही सांस में पी गया। अब मैं ये बात नोटिस कर रही थी कि जब से उसकी शादी हुई थी वो तो जैसे बुढ़े से और ज़्यादा जवान होने लगा था। उसके पैर कब्र में लटक रहे थे, लेकिन फिर भी वो रोज़ अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ घूमने निकल जाता था। ये सब क्या हो रहा था, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने उसकी नौकरानी को पैसे दिए और उससे पूछने की कोशिश की। कहने लगी कि ये सारा कमाल जूस का है जो साहब रोज़ाना रात को पीते हैं। जब भी वो कोई नई शादी करते हैं तब वो अपने कमरे में जाने से पहले रोज़ रात को जूस का गिलास पीते हैं। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा मालिक जूस में कोई पुड़िया मिलाता है, तुम्हें पता है वो क्या है? तो वो कहने लगी कि हाँ, देखा तो मैंने भी काफ़ी बार है कि वो अपने जूस में कोई पुड़िया मिलाते हैं, लेकिन मैं नौकरानी हूँ, उनसे कैसे कुछ पूछ सकती हूँ? हो सकता है कोई मर्दाना ताकत की दवाई हो जो वो रोज़ाना जूस में मिलाकर पीते हों ताकि अपनी जवान 16 साल की बीवी को खुश रख सकें। पहले तो मैंने भी यही सोचा था जो वो नौकरानी बता रही थी और वो बुढ़ा अपनी ताकत बढ़ाना चाहता हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपनी सोच पर ही शक हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़रूर कोई और बात है। अब तो मेरी 16 साल की बेटी भी उसके साथ बहुत खुश रह रही थी, जैसे नई नवेली दुल्हन अपने पति की बाहों में बाहें डालकर घूमती है। ऐसे ही वो भी रोज़ उसके साथ बाहर घूमने निकल जाती। मैंने सोचा कि अब मैं अपने पति को बता देती हूँ
तुम्हारी बेटी ने एक 80 साल के बुढ़े से भागकर शादी कर ली है। मैं अपने पति को फ़ोन लगाने ही वाली थी कि मेरी बेटी मेरे कमरे में आ गई। उसके हाथ में हीरो का हार था। उसने मुझसे कहा कि आप पिताजी को कुछ ना बताएं मेरी शादी के बारे में। अगर आपने उन्हें बता दिया तो वो मुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे। लेकिन मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। जब वो वापस आएंगे तब देखा जाएगा। आप ये हीरो का हार ले लीजिए और अपनी ज़ुबान बंद रखिए। मैंने भी हीरो के हार के लालच में आकर अपनी ज़ुबान फ़िलहाल बंद ही रखी। हीरो का हार देखकर मैं भूल गई थी कि मैंने अपनी बेटी की शादी अपने पति से बदला लेने के लिए ही की है। उस रात भी उस बुढ़े ने रोज़ की तरह अपने लिए जूस बनाया और वो पुड़िया मिलाई। मैं सोच रही थी कि हो सकता है इसमें कोई ताकत की दवाई मिलाता हो ताकि अपने आप को जवान रख सके। अगर ये ऐसा कर रहा है तब भी मेरे लिए ये गलत है, क्योंकि मैंने अपनी सौतेली बेटी की शादी इस बुढ़े से इस वजह से ही की थी कि ये भी कोई संतान पैदा नहीं कर सके और ज़िंदगी भर संतान की खुशी के लिए तरसे जैसे मैं तरसी हूँ। तभी तो मेरा बदला पूरा हो सकता था। लेकिन इस शादी ने तो इस बुढ़े पर अलग ही रंग चढ़ा दिया। और ये उसी जूस का कमाल था जो वो रात को पीता था। अब मुझे किसी भी हाल में इस जूस का राज जानना था। अगर वो उसमें मर्दाना ताकत की दवाई मिलाकर पीता था तो मेरा प्लान तो ख़राब हो जाता। इसीलिए मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम अपने पति को रात को दूध दिया करो। अगर इस उम्र में वो कुछ और पिएगा तो उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी। उसने पूछा, कुछ और का क्या मतलब है? क्या नहीं पीना चाहिए? इतने में मेरी नज़र उसके बेड पर पड़े हुए सामान की तरफ गई। वो आज ही अपने पति के साथ शॉपिंग करके आई थी। ब्रांडेड कपड़े, जूते और मेकअप। ऐसा सामान तो इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने उससे कहा कि अपने पति से थोड़ा दूर ही रहो और जितना माल यहाँ से समेट सकती हो समेट लो। मैं इतने तुम्हारा सामान सेट कर देती हूँ। मैंने सोचा कि सामान सेट करने के बहाने शायद मुझे वो दवाई भी मिल जाए जो वो बुढ़ा अपने जूस में मिलाता है। लेकिन मुझे उसके कमरे में कहीं भी वो पुड़िया नहीं मिली। नौकरानी ने बताया था कि वो अपने लिए जूस खुद ही बनाता है और किसी को देखने भी नहीं देता। आप देखिएगा कितनी जल्दी साहब की औलाद हो जाएगी। पहले भी साहब ऐसा ही करते थे। ये सुनकर तो मैं घबरा गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी कोई औलाद पैदा करे। इसीलिए तो मैंने उसकी शादी एक 80 साल के बुढ़े से करवाई थी ताकि उसका पति औलाद ही पैदा नहीं कर सकता हो। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। ये बुढ़ा तो खुद औलाद पैदा करने के चक्कर में था। मैंने सोचा कि मैं खुद ही इस राज का पता करूँगी। एक दिन मैंने खुद उस बुढ़े से पूछ लिया, क्या तुम्हें जूस पीने का शौक़ है? तो उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि मुझे जूस पीने का कोई शौक़ नहीं। अभी वो मुझसे झूठ बोल रहा था। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे कह दिया, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम रोज़ अपने कमरे में जाने से पहले जूस का गिलास पीते हो। अब जल्दी से मुझे बताओ कि ये क्या चक्कर है। उसने मुझसे कहा, मुझे दिन में जूस पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन रात को मैं बहुत शौक़ से पीता हूँ। तो फिर मैंने उससे कहा कि लेकिन रोज़ क्यों पीते हो? अगर यही बात है तो तुम्हें कभी कभी पी लेना चाहिए। मेरे इस सवाल से वो घबराकर वहाँ से चला गया, जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। अगर मैं उसे ये भी बता देती कि मैंने उसे जूस में पुड़िया मिलाते हुए देखा है तो उसके तो होश ही उड़ जाते कि मैं उसके बारे में इतना कुछ जान गई हूँ। जूस पीना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रोज़ उसमें कुछ मिलाकर पीना, मुझे उसके ऊपर शक हो रहा था और अब मेरा शक पक्का होता जा रहा था। कुछ तो बात थी जो वो हमसे छुपा रहा था। अगली रात जब वो किचन में जूस बनाने आया तो मैं किचन में ही मौजूद थी। वो मुझे वहाँ पर देखकर चौंक सा गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए जूस बना दूँ। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए जूस खुद बना सकता हूँ। मैं वहाँ से बाहर आ गई। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम अपने पति के लिए जूस खुद क्यों नहीं बनाती? उसने मुझसे कहा कि मैं तो कहती हूँ कि मैं बना देती हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अपने लिए जूस खुद बनाना ही पसंद है। कभी कभी तो वो मेरे लिए भी बनाकर लेकर आते हैं। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि मेरी बेटी के बाहर के चक्कर कुछ ज़्यादा ही लग रहे थे। अब तो उसके भी पर निकलने लगे थे। पहले मैंने सोचा था कि मैं उसके बाप से बदला लूँगी, उसे बताऊँगी कि तुमने छोटी उम्र की लड़की से शादी करके उसे संतान की खुशी से दूर रखा।
अब तुम्हारी खुद की बेटी ने अपने से कई गुना बड़े आदमी से शादी कर ली। मैंने यही सब कुछ सोचा था, लेकिन बुढ़ा इतना करोड़पति होगा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। जब मेरे मन में इसकी दौलत का लालच पैदा हो गया था, मैंने अपना इरादा बदल दिया था। मैंने अपनी सौतेली बेटी से कहा कि किसी भी तरीके से इस बुढ़े से माल निकलवाओ। अगर वो मेरे हाथों से निकल जाती तो बहुत परेशानी हो जाती। इस लड़की के समझदार होने से पहले पहले मुझे अपना मकसद हासिल करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए सबसे पहले तो इस बुढ़े के जूस के बारे में पता करना था, जिसे पीकर ये दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा था। मैंने एक प्लान बनाया। रात को जब वो अपने लिए जूस बनाने गया, उसने जूस बनाने के बाद जब अपनी जेब से पुड़िया निकालकर उसमें मिला ली तो बाहर मैंने एक गमला गिरा दिया। उसकी आवाज़ से वो गिलास वहीं पर छोड़कर बाहर आ गया। मैं चुपके से किचन में गई और उसका गिलास मैंने बदल दिया। मैंने पहले ही एक जूस का गिलास तैयार कर रखा था। इस काम में मुझे कुछ सेकंड ही लगे थे। मैं पता करना चाहती थी कि वो इस जूस में क्या मिलाता है। सुबह होते ही मैंने वो जूस एक पॉली में किया और लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए दे दिया। मैं वहाँ से वापस आ रही थी कि मैंने रास्ते में अपनी बेटी को गाड़ी में जाता हुआ देखा। मैं इस बात से अनजान थी कि मेरी बेटी को गाड़ी चलाना आता है। इसकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। इतनी जल्दी तो ये अपने पति से गाड़ी चलाना नहीं सीख सकती थी, और इसके बाप के पास तो गाड़ी थी ही नहीं। फिर पता नहीं इसने गाड़ी चलाना किससे सीखी। मैं ये सोचते सोचते घर पहुंच गई। घर आई तो मेरे पति का फ़ोन आया। बहुत दिनों से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई थी। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो कुछ देर मुझसे बात करके बोला कि मेरी बेटी से बात करा दो। मैंने कहा वो पता नहीं कहाँ गई है। वो तो आजकल मुझसे कुछ भी पूछकर नहीं जाती, बस जहाँ उसका दिल करता है मुंह उठाकर चली जाती है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो मुझसे मत कहना। मुझे अपनी सुतेली बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पता नहीं आजकल वो क्या कर रही थी। हर समय अपने आप में ही मगन रहती थी और बाहर के चक्कर लगाती रहती थी। मैंने उसके पति से पूछा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। उसने कहा कि ड्राइवर के साथ शॉपिंग करने गई है। अब इस उम्र में मैं तो उसके साथ घंटों तक बाजार में नहीं घूम सकता। मेरी तो हिम्मत जवाब दे जाती है। इसीलिए मैंने उसे ड्राइवर के साथ भेज दिया। अब मैं उससे कहती कि तुम्हारा ड्राइवर तो बाहर खड़ा है और तुम्हारी कम उम्र जवान बीवी बाहर घूमती फिर रही है। मुझे अब अपनी बेटी पर शक होने लगा था। वो कुछ तो ऐसा कर रही थी जिसके बारे में मुझे तक पता नहीं था। कुछ तो था जो वो मुझसे छुपा रही थी। अब तो वो मुझसे कटी कटी रहती थी। फ़ोन पर भी घंटों घंटों बात करती रहती थी। जब मैं उससे कुछ पूछती तो मुझसे कहती थी कि मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ। उसका पति भी उससे कुछ नहीं कहता था। लेबॉर्ट्री वाले ने 2 दिन बाद रिपोर्ट आने का बताया था। अब जब तक मुझे इस जूस की सच्चाई पता नहीं चल जाती, मैं उसे ये जूस नहीं पीने दे सकती थी। इसीलिए मैंने अगले दिन को भी उसका जूस का गिलास बदल दिया। 2 दिन बाद रिपोर्ट्स के लिए फ़ोन आया। मैं रिपोर्ट्स लेने गई। मैंने उससे पूछा कि रिपोर्ट्स में क्या आया है, तो उसने जो मुझे बताया वो सुनकर तो मेरे सर पर जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं घर गई और मैंने उस बुढ़े के ऊपर वो रिपोर्ट्स फेंकी और उससे कहा कि ये उसका रिज़ल्ट है जो तुम रोज़ जूस पीते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, वो भी खुद अपनी मर्ज़ी से। इस पुड़िया में जहर होता है जो तुम जूस में मिलाकर पीते हो। डॉक्टर ने ये भी बताया था कि उस जूस में ताकत की दवाई मिली होती है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जहर भी होता है। मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही थी। कौन आदमी खुद अपनी मर्ज़ी से जहर ले सकता है। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कहीं उसकी पत्नी तो उसे जहर नहीं दे रही, क्योंकि आजकल उसके तेवर भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। यही बात मैंने उस बुढ़े से पूछी, क्या ये पुड़िया तुम्हें तुम्हारी बीवी देती है जिसे तुम जूस में मिलाकर पीते हो? क्या तुम्हारी बीवी तुम्हें जान से मारना चाहती है ताकि तुम्हारी सारी दौलत उसके नाम पर हो जाए? मेरे दिमाग में तो यही बात आ रही थी, क्योंकि इस बुढ़े की कोई औलाद तो नहीं थी, ना ही कोई इसके आगे पीछे था। इसके मरने के बाद इसकी सारी दौलत मेरी सौतेली बेटी की ही हो जाती। मेरी बात सुनकर वो बुढ़ा हंसने लगा और कहने लगा कि मेरी भोली भाली मासूम कम उम्र बीवी को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये जहर तो मैं खुद अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ।
उसकी ये बात सुनकर तो मेरे हवास खराब हो गए कि वो खुद अपने हाथों से अपनी जान क्यों लेना चाहता था। कोई पागल आदमी ऐसा कर सकता है, अक्लमंद इंसान तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि जब तुमने इतना कुछ पता लगा लिया है तो इस बात का भी खुद ही पता लगा लो और यहाँ से जाओ, क्योंकि अगर देर हो गई तो तुम कुछ भी जान नहीं पाओगी। उसकी बातें सुनकर तो मैं उसके कमरे से बाहर आ गई। मुझे उसकी बातें बहुत बेतुकी और अजीब लग रही थी। इतनी मुश्किल से तो मैंने इस जूस का राज पता किया था। अब भला मैं ये बात कैसे पता करती कि ये बुढ़ा ये सब क्यों कर रहा है। मुझे तो ये बुढ़ा एबनॉर्मल लग रहा था। मैंने सोचा कहीं इसने मेरे खाने में तो कुछ नहीं मिलवा दिया। इसलिए अगले ही दिन मैं डॉक्टर से चेकअप करवाने गई। जहाँ मैं चेकअप करवाने गई थी वहाँ मैंने अपनी सौतेली बेटी को देखा। इससे पहले मैं उसके पास जाती वो वहाँ से गायब हो गई थी। मुझे लगा कि शायद मेरी नज़रों का धोखा होगा। मेरी बेटी आखिर यहाँ क्या करेगी। डॉक्टर ने चेकअप करके मुझे बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया। वैसे भी अभी मेरी कोई उम्र मरने की नहीं थी। मैं अभी सिर्फ 25 साल की ही थी। मुझे तो अब अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। अपने पति से बदला लेने के चक्कर में मैंने उसकी बेटी को तो फंसाया ही था, साथ में खुद भी मुसीबत में फंस चुकी थी। रास्ते में मैंने फिर से अपनी सौतेली बेटी को देखा। मैंने जल्दी से ऑटो रोका और ऑटो वाले से कहा कि इस गाड़ी का पीछा करो। मैं देखना चाहती थी कि मेरी बेटी आखिर कहाँ जा रही है। मैंने उसका पीछा किया तो मुझे पता चला वो तो उसी हॉस्पिटल में जा रही थी जहाँ से मैं अपना चेकअप करा कर आई थी। मैं समझ गई थी अभी कुछ देर पहले मैंने जिसे देखा था वो मेरी आंखों का धोखा नहीं था, बल्कि मेरी बेटी ही थी। वो हॉस्पिटल में क्या करने आई थी? कहीं उसे भी अपने पति की सच्चाई तो नहीं पता चल गई। वो गाड़ी से उतरी, उसके साथ गाड़ी से एक लड़का भी उतरा। पहले तो मैं उस लड़के को पहचान नहीं पाई, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मैं उसे देखकर हैरत में पड़ गई, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं उसके पति का भतीजा था। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था। हो ना हो ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये बात इस बुढ़े को पता चल गई होगी, इसीलिए उसने ये सब किया। मैंने उन दोनों का पीछा किया और छुपकर उनकी बात सुनी। वो लड़का मेरी बेटी से कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर के केबिन से चेकअप कराकर बाहर आई। बाहर मुझे देखकर मेरी बेटी के होश उड़ गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मुझसे कहा, माँ आप यहाँ? मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम हॉस्पिटल क्यों आई हो? तो उसने मुझे बताया कि माँ मुझे एक ख़तरनाक बीमारी हो गई है। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा जहर आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे अंदर ये जहर कैसे आ रहा है। मैंने कहा कि तुम्हारे पति की वजह से उसे पता चल गया है कि तुम उसे धोखा दे रही हो और उसके भतीजे के साथ हो। वो वही जहर खुद भी पीता है और तुम्हें भी देता है। वो ये सब सुनकर वो दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति को ये सब कैसे पता चला। वो रोने लगी और रोते रोते मुझसे कहने लगी कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैंने आंखें खोलकर आपको ही देखा था, हमेशा आपको ही अपनी माँ माना था। मेरे बाप ने आपको औलाद का सुख नहीं दिया, इसका बदला आपने मुझसे ले लिया। आपने अपना बदला लेने के लिए मेरी शादी 80 साल के बुढ़े से करा दी, जो रोज़ मर्दाना ताकत की दवाई खाकर अपने आप को जवान रखने की कोशिश करता था। मैंने आपकी खातिर उससे शादी कर ली और आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं एक 16 साल की लड़की थी, मेरे भी कुछ अरमान थे और मैं अपने पति के भतीजे से 1-2 बार मिली थी और वो मुझे अच्छा लगने लगा। मेरे दिल के सोए हुए अरमान जाग गए और ये भी मुझे पसंद करने लगा। हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को इस सब के बारे में पता चल जाएगा। आज मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मुझसे कहने लगा कि मैं तो अपनी हर कम उम्र बीवी को अपने साथ ऐसे ही बांध कर रखता हूँ। वो बेचारी तो धीरे धीरे जहर खाकर मर जाती है, लेकिन मेरे शरीर को इस जहर की आदत हो गई है तो मुझे उसका कोई असर नहीं होता। जाओ जाकर हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा लो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या हुआ है। इसीलिए मैं भागी भागी हॉस्पिटल आई और डॉक्टरों ने चेकअप करके बताया कि मेरी नसों में जहर फैल गया है और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। वो लड़की सच कह रही थी, सारा किया धरा मेरा ही था।
मैंने अपने पति से बदला लेने के चक्कर में उसकी बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मुझे क्या पता था कि ये 80 साल का बुढ़ा इतना खतरनाक होगा, अपनी बीवी को अपने साथ रखने के लिए ऐसा खतरनाक काम करता होगा। मुझे अपनी गलती महसूस हो रही थी और मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा भी हो रहा था। अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना था। मैंने अपनी बेटी से वादा किया कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पहले तो मैंने उसका एक अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाया। समय रहते ही हमें इस जहर का पता चल गया था, इसीलिए कुछ महीनों के इलाज से ही वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब तक उसका इलाज चला वो अपने पति से दूर ही रही। उसके पति के किए की सज़ा भगवान ने उसे दे दी थी। उसे फालिस का अटैक हो गया था और इतना खतरनाक अटैक हुआ था कि वो बिस्तर पर ही पड़ गया था। वो कुछ दिन ही जिंदा रहा और फिर उसका देहांत हो गया। कानूनन सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम हो गई थी। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी बेटी की शादी उसके पसंद के लड़के के साथ करवा दी थी। मैं अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। मैंने अपनी बेटी से अपने किए की माफ़ी मांगी और उसने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने डॉक्टर से अपने बारे में बात की तो उसने मुझे बताया कि मैं बांझ नहीं हूँ। सिर्फ दवाई लेने की वजह से मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकी थी। मैं अभी सिर्फ 25 साल की थी, जवान और खूबसूरत थी, अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकती थी। मैंने अपने पति से डिवोर्स ले ली थी और एक सुलझे हुए और अच्छे से लड़के से शादी कर ली थी। मेरे पति से मुझे 2 बेटे हुए। आज मैं अपने पति के साथ और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। मेरी सौतेली बेटी भी अपने पति के साथ बहुत खुश थी। अच्छा हुआ कि समय रहते हुए मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैंने अपनी बेटी से माफ़ी मांग ली, वरना सारी ज़िंदगी मुझे इस बात का पछतावा रहता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।